कैसे लेके जाना है। सुबह 11 बजे सुबह 5 बजे तक मैंने डेड बॉडी ढोई है। मुझे पता है क्या परिस्थिति है, मगर मैंने अपने घर परिवार वालों से, देखो मेरे 9 साल का बेटा बैठा गाड़ी पर और एक मेरा बड़ा छोटा भाई बैठा है, मैंने सबसे कह दिया, सब मुझसे कहते हैं नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ अपने देश के लिए और अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए लड़ता रहूँगा जब तक मेरे अंदर जान है। तो ये स्थिति है, जैसे राशन बंटता है ऐसे वहाँ डेड बॉडी बढ़ रही है कि अपनी ले जाओ और अपनी ले जाओ। 4 डेड बॉडी संभल जिले की मायने रखती है एक दिन में कि कैसे लेके जाना है। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच लगातार जिला संभल से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। आपको पता है देश के अंदर कोरोना के केस कितने बढ़ रहे हैं। आज की जो अगर हालात हम देखें तो 3 लाख से ज़्यादा केस है, 2100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। फिर भी सरकार इस पर कितना नियंत्रण कर पा रही है उसको भी हम जानेंगे। लेकिन जब 25 मार्च 2020 को सरकार ने एक लॉकडाउन लागू किया कि किस दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद में हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लॉकडाउन काफ़ी लंबा चला, लॉकडाउन बढ़ता गया, 3 तारीख बढ़ती गई। आज हम जिला संभल में हैं और जिला संभल का ये मेन जो अस्पताल है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये अस्पताल है। अब 1 साल के बाद में गवर्नमेंट ने कितना इसमें काम किया है, क्या कोविड के केस, इसमें जितने भी कोविड के केस होते हैं वो इसमें एडमिट हो पा रहे हैं या नहीं, या कहीं और जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। या फिर पीएम केयर फंड जो बनाया गया था 28 मार्च को, उसका आखिर क्या हुआ, क्या वो इन कोरोना के मरीजों के लिए काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी बात को हम जानेंगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो मेरे साथ साथ आएँ और इस ज़िले की तस्वीर, जो जिला अस्पताल है इसकी तस्वीर दिखाए। जिला अस्पताल है, यहाँ पर आपको भीड़ क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्या कोरोना के मरीज क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरोना का मरीज एडमिट ही नहीं होता है। अगर होता है तो वो जिला या तो मुरादाबाद जाता है या फिर 2 यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को कोविड सेंटर बना दिया गया है। वो ऐसा क्यों किया गया है, क्या मामला है, वो हम जानेंगे। यहाँ पर हमें मिले हैं जो कोरोना वायरस है, यानी कि जो कोरोना वायरस के शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना वायरस में जितने भी मरीज झुलसते हैं या जितने भी जो कुछ भी केस होते हैं वो भाई संभल से जिले दूसरे अस्पतालों में या दूसरे अस्पतालों में उनके घर तक पहुंचाते हैं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके हौसले अफजाई की बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप ऐसे वक्त में लोगों के काम आ रहे हैं। और हम और जनसोच ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परेशानी क्या क्या देखने के लिए मिल रही है। सर, हमें ये परेशानी देखने को मिलती है, कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि जब हम डेड बॉडी लेके जाते हैं तो हमारी आत्मा तक झंझोड़ जाती है कि उसके परिवार वालों को और उसके साथ क्या बीतता है। क्योंकि जब कोरोना की डेड बॉडी आती है अंदर से तो सिर्फ हमारा स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ ही उसको छूता है और उसे अंदर गाड़ी में रखता है और फिर जाकर के शमशान तक उसका जो अंतिम संस्कार करता है। उसके अलावा कोई उसे छूने वाला तक नहीं है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइम परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। मास्क पहने और अपने डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इस चीज़ को खेल ना समझें। बहुत बुरी स्थिति है, संभल हो, मुरादाबाद हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, बहुत बुरी स्थिति है इस टाइम। बस सिर्फ बचाव क्या है, अपने आप में ही बचाव है। अच्छा, जब से कोरोना आया है देश के अंदर, आप लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। जी जी। कभी ऐसा लगा कि काश मैं इस जगह ना होता तो मेरे साथ ये सलूक ना होता? नहीं सर, मैं अपने आप को प्राउड समझता हूँ कि ईश्वर ने जब मुझे भेजा है, स्वास्थ्य विभाग में भेजा है, तो मैं जितनी भी हो सकता है अपने दिल से, तन मन धन से लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। 3 बार आइसोलेशन वार्ड नरौली कर चुका हूँ, 3 बार आइसोलेशन वार्ड बहमन जहरा ड्यूटी कर चुका हूँ और सैम्पलिंग में भी ड्यूटी चलती है मेरी और अब डेड बॉडी पर ड्यूटी है। एक दिन में 4 डेड बॉडी लेकर आ चुका हूँ संभल ज़िले की, जहाँ गुन्नौर, बबराला, बहजोई, संभल और कल भी एक डेड बॉडी लेकर गया था, क्या नाम है उसका, सिलबंजा हॉस्पिटल से संभल शमशान घाट भूमि तक, वहाँ लेकर के गया। सरकार ने हमारी 2020 मार्च में लॉकडाउन लागू किया था। उस वक्त स्थिति ये थी कि लॉकडाउन मजबूरी थी हमारी, कोई साधन नहीं था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया। जी सर। आज भी जो संभल के केस हैं वो जिला दूसरे जिले जा रहे हैं या संभल में एडमिट हो रहे हैं? सर अभी जो है L2 2 संभल जिले में बन चुके हैं। L2 वो क्या नाम है, हसीना बेगम, L2 नरौली। अभी L2 जो है वो क्या नाम, हसीना बेगम फुल हो चुका है। अब उनको जो है सीधे रेफ़र कर रहे हैं L2 नरौली। और हमारा L1 जो है, जो एसिम्टोमेटिक नहीं है, उनको सीधे केला देवी भेजा जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, किसी का कोई साथ नहीं है, ना घर वाला साथ देगा ना परिवार वाला साथ देगा। अगर कोई परेशानी होती तो वो खुद ही झेलेगा, वो परिस्थिति मैंने देखी है। वहाँ पर ये स्थिति है, जैसे राशन बंटता है ऐसे वहाँ डेड बॉडी बढ़ रही है कि अपनी ले जाओ और अपनी ले जाओ। 4 डेड बॉडी संभल जिले की मायने रखती है एक दिन में कि कैसे लेके जाना है। सुबह 11 बजे से सुबह 5 बजे तक
मैंने डेड बॉडी ढोई है, मुझे पता है क्या परिस्थिति है, मगर मैंने अपने घर परिवार वालों से, देखो मेरा 9 साल का बेटा बैठा गाड़ी पर और एक मेरा बड़ा छोटा भाई बैठा है, मैंने सबसे ये कह दिया, सब मुझसे कहते हैं नौकरी छोड़ दो। मैंने कही मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ अपने देश के लिए और अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए लड़ता रहूंगा जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मेरे अंदर सांसें हैं। अच्छा, ये डेड बॉडी जो आप लेकर के आए हैं, तो ये जिला संबल में जो L1 L2 आप बता रहे हैं वहीं से है या किसी और जगह से? सर जिला मुरादाबाद TMU है, और वो है क्या नाम है, ब्राइट स्टार है, कॉस्मोस है, विवेकानंद है, यहाँ से आती हैं। मतलब संभल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये इमरजेंसी वाले जो मरीज है वो रख सकें? हाँ, बस सिलवेंजा से कल एक डेड बॉडी आई थी और सिलवेंजा से एक बॉडी आ जाएगी बस, और कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे TMU रेफर करते हैं, कोई बात होती है डेड बॉडी सीधे TMU और क्या बोलते हैं ब्राइट स्टार और विवेकानंद, वो वहाँ से डेड बॉडी आती है, बस वहाँ से लेकर आता हूँ। वहाँ आप लोग लेकर आते हैं। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, हालांकि अगर सरकार चाहती तो यहाँ पर कोई ऐसा अस्पताल बनवा सकती थी, यहाँ पर इंतज़ाम करवा सकती थी कि जितने भी जो ICU में रखे जाने वाले मरीज हैं वो रखे जा सकते थे। जो दूसरे ज़िले जा रहे हैं वहाँ नहीं जाते, हमारे यहाँ ही रहते, हो सकता है सुविधा भी अच्छी मिलती। अगर यहाँ व्यवस्था होती तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, वही मेरा भी सवाल है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना को आए हुए, लेकिन सरकार ने, ना ही तो केंद्र सरकार ने ना ही राज्य सरकार ने ऐसा कोई प्रबंध किया है यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ का मरीज हमारे यहाँ पर ही एडमिट हो। जी ठीक, फिर भी उसके बाद भी सरकार मतलब एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस मामले में जनता कोई बात करे या फिर आप कुछ करें तो क्या सोचना है? हमारे जो जिलाधिकारी महोदय DM साहब हैं और जो हमारे SDM साहब हैं, ADM साहब हैं, उन्होंने व्यवस्था एकदम अर्जेंट बनाई है। जो तुम्हारे हसीना बेगम हॉस्पिटल L2 बनाया है अर्जेंटली, L2 मतलब लेवल 2 और L2 मतलब लेवल 2 नरोली, उनकी व्यवस्था के लिए सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ज़्यादा ही क्रिटिकली कंडीशन होती है तो उसको बाहर भेजा जाता है, वरना सब यहीं जिला संभल में ही रहते हैं। L2 और L1 L जो आप बता रहे हैं लेवल 2, तो ये कुछ ही दिन पहले अस्पताल बने हुए हैं, कुछ साल पहले। अगर ये ना होते तो फिर हमारी परेशानी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत बढ़ जाती। सरकार फिर भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही। जी बिल्कुल सही बात। इसमें तो सरकार को आप कितने नंबर देने चाहेंगे इसमें? सर अगर सरकार नहीं होती तो यहाँ पर जो है ना बहुत बुरी व्यवस्था हो जाती। हमारे जितने भी सरकार है, ये सरकारी कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी अपने तन मन धन से पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, अपने काम को लक्ष्य देते हैं और पूरी रात पूरे दिन, चाहे हमारे LT हो, चाहे हमारे सुपर कम चौकीदार हो, चाहे हमारे वार्ड बॉय हो, चाहे हमारे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, अपनी जी जान लगा कर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और नहीं, वो आप तो मेहनत कर रहे हैं, आपकी हम हौसला अफजाई करते हैं। जी। बात यहाँ पर ये आ रही है कि ना ही तो केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा इंतजाम किया, ना ही राज्य सरकार ने ऐसा कोई काम इंतजाम किया, क्योंकि हमारे यहाँ का मरीज हमारे यहाँ ही भर्ती हो। अगर एशियन हसीना या फिर नरोली में जो आप बता रहे हैं वो नहीं होगा, तब कहाँ भर्ती होते? तो सर सीधे TMU जाते या वो ब्राइट स्टार जाते या वो कॉस्मोस जाते, जिला मुरादाबाद। तो इस वक्त आप जो कोरोना वायरस में आते हैं, जी सर, क्या आपको मेडिसिन लग चुकी है? दोनों वैक्सीन लग चुकी है मेरे। कोई परेशानी वाली बात? कोई परेशानी नहीं है मुझे। हाँ, तो मतलब सरकारें अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बस हम लोगों को जो जनता है, जनता को सुधरना पड़ेगा और जनता को सुधरना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं योद्धा हूँ, मैं बिना मास्क के चला जाऊँ या मैं मुंह खोल कर किसी से बात कर लूँ, ऐसा नहीं है। देखो कुछ सुधार हम में होना चाहिए तो कुछ सुधार सामने वाले में भी होना चाहिए। जनता है, मुझे कोई नहीं रोकेगा, पुलिस को देख के मास्क लगा लिया या प्रशासन को देख के मास्क लगा लिया, ऐसा नहीं है। अपनी प्रिकॉशन, अपनी प्रोटेक्शन खुद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कोई हमें आके बताएगा 1000 रुपये का चालान कट गया तो आपने मास्क पहन लिया, ऐसा नहीं है। मास्क पहनो और प्रोटेक्शन अपनी खुद रखो और डिस्टेंसिंग खुद बनाओ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सर का कहना है 2 गज दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी और ज़रूरी काम से बाहर निकलें। लेकिन सवाल जनता पर भी है कि वो क्यों बिना मास्क के निकल रही है, क्यों 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रही है। फिर वही सवाल सरकार पर भी उठता है। 1 साल का वक्त लेने के बाद में कुछ ऐसा का इंतज़ाम नहीं हो पाया जिला संभल के लिए जो कि यहाँ का मरीज़ यहीं पर एडमिट हो सके। सवाल है यहाँ के सांसद से, सवाल है यहाँ के MLA से, सवाल उन सरकारों से भी है जो वक्त पर कहती है कि हमने बहुत काम किया। अगर आप लोगों ने काम किया तो जिला संभल का मरीज़ दूसरे ज़िले क्यों जा रहा है? जिला संभल का मरीज़ की बॉडी दूसरे ज़िले से क्यों आ रही है? अगर आपके पास इंतज़ाम नहीं है तो पहले बताइए। अगर आज एशियन हसीना या फिर जो नरोली में इन्होंने अस्पताल का नाम बताया वह ना होते तो फिर कैसे होता? कहाँ यहाँ का मरीज़ जाता? और फिर अगर जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपनी मनमर्जी से लूट खसोट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी चल रही है। हम भी जनता से यही कहना चाहेंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी खबर को शेयर कर सकते हैं। और अगर जो आपके MLA और MP हैं उनसे ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि हमारा हॉस्पिटल कहाँ है,
हम कहाँ पर एडमिट हों, किसी वजह से अगर हम कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं तो हम कहाँ भर्ती हों, कहाँ हम जाएं, क्योंकि वक्त वक्त पर भाई बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले भी साथ नहीं देते। हमने आपको अपना कीमती वोट दिया है, आपने हमारे लिए क्या क्या है, बस इतना बता दीजिए। और अगर नहीं कर पाए तो 2022-2024 में उनको अपना वोट के जरिए से उनको सबक सिखाएं। धन्यवाद।